Hello guys, welcome to Easy Instrumentation। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कुछ भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस है उसके यूनिट क्या क्या है, उसके यूनिट के हिसाब से उसके कन्वर्जेशन फॉर्मूलाज क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कैसे है, उसके कन्वर्जेशन कैसे है, इसके रिगार्डिंग आज हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर की। So temperature is the measure of hotness or coldness of the process medium. hotness कितना है, उसकी coldness कितनी है, जो भी हम प्रोसेस मीडियम को मेजर कर रहे हैं उसे हम टेम्परेचर कह सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट में भी कुछ टाइप है, उसके सेंसर के कुछ टाइप है, जैसे आरटीडी है, थर्मोकपल है, उसके भी इंटरनली कुछ टाइप है जो हम आगे स्पेसिफिक टेम्परेचर के रिगार्डिंग जब वीडियो आएगा तो उसमें हम डिटेल से जान सकते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे टेम्परेचर के यूनिट की। सो टेम्परेचर के 4 यूनिट है: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिन। सो यूनिट भी एक दूसरे के साथ कैलकुलेशन के वाइज कनेक्टेड है, जो आगे जाके आप कन्वर्जेशन में हम देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे लेवल की। सो लेवल क्या है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस or height of something in relation to the ground or to the another object। मतलब किसी के अगेंस्ट में या किसी के कंपेयर में उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है। जैसे कि आपकी कोई टैंक है, सो वो ग्राउंड से लेके 5 मीटर तक अप है, तो उस हाइट के कंपैरिजन में हम लेवल का जो मेजरमेंट करते हैं उसकी टोटल कैपेसिटी के अगेंस्ट में, सो उसे हम लेवल कह सकते हैं। मान लो कि आपकी कोई एक टैंक है जो 1000 लीटर कैपेसिटी है, जिस टैंक की जो 1000 लीटर कैपेसिटी है, सो मान लो कि आपकी जो टैंक है वो 500 लीटर से भरी हुई है। सो आप बेसिकली आप देख सकते हैं कि आप जब आप उस टैंक का कोई पूछेगा कि वो कहाँ तक है या कितने लेवल तक है, तो आप बता सकते हैं कि वो 50% है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 1000 लीटर है, 500 लीटर इनसाइड टैंक, दैट मीन्स 50% ऑफ कैपेसिटी। अभी लेवल मेजरमेंट के लिए जैसे ही मैंने टेम्परेचर में बताया, उसके लिए भी अलग अलग मेजरमेंट स्ट्रेटेजी है, जैसे कि डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट है, गाइड वेव रडार है। जो मेजरमेंट स्ट्रेटेजी है उसके भी यहाँ पे लेवल मेजरमेंट होता है। और मोस्टली जो लेवल का यूनिट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, सो टोटल कैपेसिटी के हिसाब से। और दूसरे जो यूनिट है वो है मीटर, फीट और इंचेस। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। सो प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो एप्लीकेबल फोर्स है उसे हम प्रेशर कह सकते हैं। अभी प्रेशर के यूनिट प्रेशर रेंज के हिसाब से मल्टीपल्स है, कुछ लो प्रेशर रेंज है, कुछ हाई प्रेशर रेंज है। तो उसके हिसाब से कुछ लो प्रेशर के यूनिट है, कुछ हाई प्रेशर के यूनिट है। तो यूनिट आप देख सकते हैं: केजी पर सीएम स्क्वायर, बार, पीएसआई पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पास्कल, mmH2O मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इंच H2O एंड इंच mHg। सो इससे भी एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन है। केजी टू सीएम स्क्वायर है, उसे बार में कन्वर्ट किया जा सकता है, पीएसआई को बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे फ्लो की। सो क्वांटिटी ऑफ गैस और लिक्विड flowing throughout pipeline within standard time, that is in minute or hour।
सो एक स्टैंडर्ड टाइम जो 1 मिनट में मान लो कि आपका कितना गैस और कितना लिक्विड पाइप के थ्रू आउट कितनी उसकी क्वांटिटी फ्लो हो रही है, उसके हिसाब से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। अभी फ्लो में भी बहुत सारे टाइप है, जैसे कि डीपी टाइप फ्लो मेजरमेंट है, मास फ्लो मेजरमेंट है, मैग्नेटिक फ्लो मेजरमेंट है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मेजरमेंट है। सो जो फ्लो मेजरमेंट का जो टाइप है उसके हिसाब से उसका यूनिट डिफाइंड होता है, जैसे कि और दो फ्लो मेजरमेंट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजरमेंट है और मास फ्लो मेजरमेंट है। सो उसके बिहाफ पे भी उसके यूनिट का तालमेल थोड़ा होता है, बट यहाँ पे हम यूनिट क्या क्या है ये सब देखेंगे। लीटर पर मिनट है, लीटर पर आवर है, गैलन पर मिनट है, बैरल पर डे है, क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक फीट पर आवर, क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर आवर, केजी पर मिनट, केजी पर आवर। तो अभी ये चारों का हमने बेसिक यूनिट और डेफिनेशन देखा है। तो अभी एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, जैसे कि टेम्परेचर के 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट का कन्वर्जेशन कैसे करते हैं। जैसे कि फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस आपको करना है, तो इस आप देख सकते हैं कि रेड कलर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 डिग्री फ़ारेनहीट -32। अभी कोई सिंपल कन्वर्जेशन हम लेते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस हमें कन्वर्जेशन करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 212 - 32, you will be getting the 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मान लो यही 100 डिग्री सेल्सियस टू हमें फ़ारेनहीट करना है, तो एज आप जानते हैं कि जो ऊपर का फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस का जो फॉर्मूला है उसी को मैथमेटिकली कन्वर्जेशन करके हम फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अभी मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस का हमें फ़ारेनहीट में कन्वर्जेशन करना है, तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32, सो वी विल बी गेटिंग 212 डिग्री फ़ारेनहीट। अभी फ़ारेनहीट टू केल्विन कैलकुलेशन करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 प्लस 273.15। अभी मान लो सिंपल कन्वर्जेशन जो हमने आगे ही लिया है वही कन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट टू केल्विन कितना होता है, तो केल्विन इज इक्वल टू 5/9 212 माइनस 30 प्लस 273.15। So Kelvin is equal to 373.15। अभी सेल्सियस टू केल्विन कैलकुलेशन करते हैं, सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अभी कन्वर्जेशन करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन का, सो केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273.15, हमको कितना केल्विन मिलेगा 373.1। अभी प्रोसेस वैल्यू टू परसेंटेज कन्वर्जेशन, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग रेंज जो है उसके हिसाब से उसकी फुल रेंज के हिसाब से हमें परसेंटेज में कन्वर्जेशन करना होता है। सो परसेंटेज का कन्वर्जेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज इज इक्वल टू पीवी माइनस एलआरवी डिवाइडेड बाय यूआरवी माइनस एलआरवी इंटू 100, जो सब आप जानते हैं कि परसेंटेज ऑलवेज बिलोंग्स टू 100। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, पीवी जो आपका प्रोसेस वैल्यू है, जो एक्चुअल पीवी आपका प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट अभी दे रहा है, एलआरवी लोअर रेंज वैल्यू, जो आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पीवी ले रहे हैं उसकी एलआरवी क्या है, लोअर रेंज वैल्यू क्या है, यूआरवी अपर रेंज वैल्यू, उसकी अपर लिमिट क्या है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे कि मान लो कि कोई एक प्रेशर ट्रांसमीटर है जिसकी मेजरिंग रेंज है
0 to 1250 बार, और जो पीवी जो प्रोसेस वैल्यू अभी एक्चुअल में प्रेशर ट्रांसमीटर से आ रहा है वो है 50 बार। तो कितना परसेंटेज प्रेशर अभी है फुल रेंज के हिसाब से, तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से सो जो हमें ऑलरेडी डिफाइंड करके मिला हुआ है उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे पीवी है 50 बार, 50 बार पे कितना परसेंटेज होता है वो हमें चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का रेंज, प्रेशर रेंज क्या दिया हुआ है, 0 to 1250 बार। सो यहाँ पे मेरा LRV क्या हुआ 0 बार, URV कितना हुआ 1250 बार। सो परसेंटेज कैलकुलेशन कन्वर्जेशन के लिए एज पर फॉर्मूला PV इज इक्वल टू 50 माइनस LRV हमारा 0 है डिवाइडेड बाय 1250 हमारा जो URV है माइनस LRV है 0 इंटू 100। तो कितना परसेंटेज मिलेगा 4%। इसका मतलब ये हुआ कि 50 बार तक का जो आपका प्रेशर है वो आपकी टोटल मेजरमेंट जो रेंज है, जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटीज है, जो प्रोसेस की कैपेसिटीज के हिसाब से है, वो 4% प्रेशर वहां पे अभी एक्चुअल में है। अभी हम बात करेंगे प्रोसेस वैल्यू टू मिली एम्पियर कन्वर्जेशन। प्रोसेस वैल्यू जो आपका एक्चुअल पीवी आ रहा है उसके हिसाब से जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड सिग्नल है, जो 4 to 20 जो इंस्ट्रूमेंट से आउटपुट आप ले रहे हैं वो कितना आना चाहिए। कई बार ये कैलकुलेशन अप्लाई करना पड़ता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में कि आपका कोई प्रोसेस वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से मिली एम्पियर कितना है, कितना आना चाहिए, वो सब आपको कंपैरिजन भी करना पड़ सकता है। सो उसमें कई तरह के फॉर्मूला, कई तरह के शॉर्टकट लोग अप्लाई करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है कि मिली एम्पियर इज इक्वल टू 4 + 16 इंटू PV माइनस LRV अपॉन URV माइनस LRV। सो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि भाई मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका पीवी कुछ आ रहा है, तो कितने मिली एम्पियर ट्रांसमीटर टू DCS साइड या PLC साइड जाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी कोई एक प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज है 150 to 300 PSI एंड सिग्नल रेंज इज 4 to 20 मिली एम्पियर। जो प्रेशर के बिहाफ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो 4 to 20 है। इफ आवर PV इज 155 PSI, then calculate milliampere. So as per standard formula, milliampere is equal to 4 plus 16 into हमारा PV है 155 माइनस LRV है 150 डिवाइडेड बाय URV है 300 माइनस LRV अगेन 150। So 4 plus 16 into 0.03333। सो कितना मिली एम्पियर आया 4.53328। सो ये फॉर्मूला कई जगह पे अप्लाई करना पड़ सकता है, प्रोसेस वैल्यू के हिसाब से कितना मिली एम्पियर आना चाहिए, या जो हम इंस्ट्रूमेंट की लिनियरिटी चेक करते हैं 0, 25, 50, 75 और 100%, उसमें भी इसके हिसाब से कितना मिली एम्पियर जाना चाहिए या प्रोसेस वैल्यू कितना आना चाहिए मिली एम्पियर के हिसाब से, उसके कन्वर्जेशन में भी ये फॉर्मूला यूज होता है। अभी एज अगेन जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि मिली एम्पियर टू प्रोसेस वैल्यू कन्वर्जेशन हमें करना है, तो आप जानते ही है कि ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है मिली एम्पियर कैलकुलेशन का, उसी को हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके PV इज इक्वल टू मिली एम्पियर माइनस 4 इंटू URV माइनस LRV डिवाइडेड बाई 16 प्लस LRV। तो ये वाइस वर्सा कैलकुलेशन कई बार करना पड़ सकता है। अभी हम बात करेंगे मिली एम्पियर टू परसेंटेज। ये भी कैपेसिटी वाइज कैलकुलेशन होता है कई बारी कि भाई मिली एम्पियर के हिसाब से परसेंटेज
खास तौर पे जब हम लीनियरिटी चेक करते हैं, सो 0, 25, 50, 75, 100 परसेंटेज के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज में? परसेंटेज इज इक्वल टू मिली एम्पियर माइनस 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। जो आप जानते हैं कि परसेंटेज ऑलवेज बिलोंग्स टू 100। अभी एज एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि मान लो कि कोई प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज है -1 to 5 बार, has been 4 to 20 milliampere, calculated the percentage output by transmitter if the measured output current is 13 milliampere। मान लो कि ये ट्रांसमीटर के हिसाब से आपको 13 milliampere का करंट जा रहा है, तो आपकी ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है जो 4 to 20 milliampere के हिसाब से उसका कितना परसेंटेज आउटपुट जा रहा है आपको। सो फॉर्मूला के हिसाब से 13 हमारा मिली एम्पियर है, -4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, वी विल बी गेटिंग 56.25%। अभी यही फॉर्मूला को सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेट्स करके हम जान सकते हैं कि परसेंटेज 2 मिली एम्पियर, मान लो कि 50% आउटपुट कहीं पे जा रहा है तो कितना मिली एम्पियर ट्रांसमीटर से जा रहा होगा, उसका कैलकुलेशन जस्ट मैथमेटिकल स्टेप लेके मिली एम्पियर इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 16 प्लस 4। अभी हम बात करेंगे मिली एम्पियर टू प्रेशर कन्वर्जेशन। सो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा एनालॉग आउटपुट है, जो कंट्रोल वाल्व को जो एनालॉग आउटपुट जाता है वो मिली एम्पियर के तौर पे जाता है, और यहाँ पे कंट्रोल वाल्व में जो पोजिशनर लगा हुआ होता है वो पोजिशनर काम करता है मिली एम्पियर टू प्रेशर कन्वर्जेशन के बिहाफ पे। जो पोजिशनर है वो 4 to 20 के बिहाफ पे 3 to 15 psi जनरेट करेगा। तो उसका, जिसे हम I2P कन्वर्टर कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? Formula for milliampere to pressure conversion, that means pressure is equal to 3 plus 12 into milliampere minus 4 divided by 16. So calculate the equivalent amount of air pressure for a current signal of 17.5 milliampere। मान लो कि कोई एक कंट्रोल वाल्व है जिसको 17.5 मिली एम्पियर का आउटपुट मिल रहा है डीसीएस से या पीएलसी से या स्काडा से, तो उसका जो कंट्रोल वाल्व का I2P कन्वर्टर है वो 17.5 मिली एम्पियर के हिसाब से कितना प्रेशर पोजिशनर को अप्लाई करेगा, वो प्रेशर जानने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया है कि करंट रेंज 4 to 20 मिली एम्पियर है, जो सिग्नल हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है करंट सिग्नल वो है 17.5 मिली एम्पियर। सो ये इक्वेशन में हम जब सब वैल्यू बैठते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 17.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16। सो प्रेशर हमें मिलता है 13.125। सो इतना प्रेशर पोजिशनर से निकलेगा करंट के बेस पे। जो कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, I2P कन्वर्टर कैसे करता है, वो सब भी हम आगे जाके और कवर करेंगे। अभी यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम थोड़ा मैथमेटिकल चेंज लेके प्रेशर 2 मिली एम्पियर कन्वर्जेशन, मान लो कि कोई I2P में हमें इतना प्रेशर मिल रहा है तो जो हमारा सिस्टम है वहाँ से कितना करंट आउटपुट का जनरेट होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है मिली एम्पियर इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इंटू प्रेशर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। अभी प्रेशर की रेंज यहाँ पे 3 to 12 psi है, और इंस्ट्रूमेंट जो करंट सिग्नल है उसकी रेंज है 4 to 20 मिली एम्पियर। ये रेंज भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, इसके बारे में पूरा स्टैंडर्डाइज है, जो आगे कुछ और वीडियो आएंगे उसमें हम डिटेल में बात। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर टू फ्लो कन्वर्जेशन। सो डिफरेंशियल प्रेशर है जो वन टाइप ऑफ डीपी फ्लो मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं। सो डिफरेंशियल प्रेशर के बिहाफ पे हम फ्लो का मेजरमेंट करते हैं।
सो जो डिफरेंशियल प्रेशर के हिसाब से फ्लो में कैसे लेना है, मतलब किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन है। हालांकि फ्लो में कई सारे टाइप है, जैसे डिफरेंशियल प्रेशर है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मेजरमेंट है, कोरियोलिस मास फ्लो मेजरमेंट है, मैग्नेटिक फ्लो मेजरमेंट है। उसमें से एक टाइप है डीपी टाइप फ्लो मेजरमेंट। सो डीपी टाइप फ्लो मेजरमेंट है वो बर्नौलीज इक्वेशन के बेस पे काम करता है। फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डीपी। जो जो डिफरेंशियल प्रेशर में जो डिफरेंशियल प्रेशर आता है उसको स्क्वायर रूट में प्रोपोर्शनल टू फ्लो। सो ऐसा बर्नौलीज का इक्वेशन है जो आगे फ्लो स्पेसिफिक फ्लो चैप्टर में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर के हिसाब से फ्लो का कैलकुलेशन कैसे करना है, ये एग्जांपल के तौर पे हम कोई फ्लो ट्रांसमीटर है जिसकी रेंज है 0 टू 17,320 मीटर क्यूब पर आवर, और उस फ्लो के बिहाफ पे उसकी जो डिफरेंशियल प्रेशर रेंज है वो है 0 टू 300 mmHg। ये डिफरेंशियल प्रेशर रेंज है। अभी मान लो कि उसका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो एज प्रोसेस वैल्यू के तौर पे 151.79 mmHg उसका डिफरेंशियल फ्लो प्रेशर हमें मिल रहा है। तो उस डीपी के बिहाफ पे हमें फ्लो कितना मिलना चाहिए। सो एज आप देख सकते हैं, डिवाइडेड डीपी बाय फुल स्केल ऑफ डीपी रेंज। जो आपका एक्चुअल डीपी है 151.79 वो हमारा एक्चुअल डीपी है, उसे डिवाइड करना है 300 जो हमारा डीपी का फुल स्केल है। सो आंसर आया 0.5059। अभी हालांकि बर्नौलीज इक्वेशन हम पहले भी बता चुके हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डीपी। तो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर आया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 0.5059 इज इक्वल टू 0.71131। अभी जो ये स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आया उससे मल्टीप्लिकेशन करना है फुल स्केल वैल्यू ऑफ फ्लो रेंज। सो फुल स्केल वैल्यू कितना है हमारा फ्लो रेंज का 17,320। सो 0.71131 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17,320। सो हमारा फ्लो आया 12,319 मीटर क्यूब पर आवर। तो हम अभी बात करेंगे फ्लो टू डीपी मतलब डिफरेंशियल प्रेशर कन्वर्जेशन। जो हमने पहले बात की वो था डिफरेंशियल प्रेशर टू फ्लो का कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे ये दोनों वाइस वर्सा है। सो एज एग्जांपल लिया हुआ है हमने, सेम एज अवर एग्जांपल, आवर फ्लो रेंज ऑफ द फ्लो ट्रांसमीटर इज 0 टू 17,320 मीटर क्यूब पर आवर एंड डिफरेंशियल प्रेशर रेंज इज 0 टू 300 mmHg। सो यहाँ पे हमें फ्लो जो एक्चुअल फ्लो वैल्यू है वो दिया हुआ है 12,320 एंड उसके बिहाफ पे ये जो डिफरेंशियल प्रेशर की रेंज है 0 टू 300 mmHg, उसके बिहाफ पे हमें डिफरेंशियल प्रेशर डीपी कितना जनरेट होगा वो हमें शोधना है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया बर्नौलीज इक्वेशन पे फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल फ्लो वैल्यू है हमारा 12,320 डिवाइडेड बाय फुल स्केल of flow value 17,320, we are getting 0.71131. Now we take a square of 0.71131, तो हमें स्क्वायर मिलता है 0.505971। अभी ये जो वैल्यू आया है वो हमारा डीपी के साथ जो फुल स्केल वैल्यू ऑफ डीपी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें फाइनल डिफरेंशियल प्रेशर मिलेगा पर्टिकुलर फ्लो वैल्यू पे। मतलब वो मल्टीप्लिकेशन करके हमें वैल्यू मिला 151.788 mmHg। कब इतना प्रेशर लगेगा, जब
एक्चुअल फ्लो 1200 320 रहेगा, तब इतना डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट होगा। तो thank you for watching guys. I hope you like and enjoy this video. Thank you very much.